हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली चैटर्जी आपकी सारथी। भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में सभी कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाह किया था। वे एक आदर्श पुत्र के रूप में एक स्नेही भाई, एक निष्ठावान पति, एक समर्पित शिष्य और एक न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे। श्री राम का जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण नहीं बल्कि अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा रहा। बाल अवस्था माता पिता से दूर गुरुकुल में बीती और विवाह के पश्चात 14 वर्ष वनवास में बीत गए। जब राजा बने तो प्रजा और धर्म के प्रतिष्ठा के लिए अपनी पत्नी के वियोग को भी सहना पड़ा। जीवन की अनगिनत उतार चढ़ाव के बावजूद श्री राम सदैव एक सफल राजा, एक आदर्श पुत्र, एक स्नेही भाई और एक प्रेरणादायक पिता के रूप में प्रतिष्ठित रहे। उनके जीवन की चुनौतियां और कठिनाइयां उन्हें दुर्बल नहीं बना पाई बल्कि इन्होंने उनके चरित्र को और भी दृढ़ और आदर्श बनाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे सच्चाई, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति सभी प्रकार की विपत्तियों और चुनौतियों का सामना कर सकता है और विजयी हो सकता है। श्री राम के जीवन से अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। आइए हम भी उनके जीवन की इन शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सार्थक और प्रेरणादायक बनाने का प्रयास करें। जब लक्ष्मण युद्ध भूमि में मूर्छित हो जाते हैं तो श्री राम और उनकी वानर सेना गहन चिंता और आक्रोश में डूब जाते हैं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण की स्थिति से सभी व्याकुल और विचलित हो जाते हैं, परंतु श्री राम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और धैर्य का परिचय देते हुए वे हनुमान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि वह संजीवनी बूटी लाने में सफल होंगे। प्रभु, प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्यानाथ। तुम कभी असफल नहीं हो सकते हनुमंत। जय श्री राम। इस समय में श्री राम की धैर्यता और शांति हमें बताती है कि कैसे हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना चाहिए। उनका ये व्यवहार हमें ये सिखाता है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें अपने आप पर विश्वास और अपने सहयोगियों पर भरोसा रखना चाहिए। अंततः हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और लक्ष्मण को जीवन दान मिलता है। जो श्री राम के धैर्य और विश्वास की जीत होती है। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी परिस्थितियों में धैर्य और संयम के साथ काम लेना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और संकट के समय में भी आशा का किरण बनाए रख सके। समुद्र पार करने के लिए जब वानर सेना बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर उठाकर समुद्र में सेतु का निर्माण कर रहे थे, उनके बीच में एक छोटी सी गिलहरी
छोटे छोटे कंकड़ और रेत को ले जाकर समुद्र में डाल रही थी। ये देखकर सभी वानर सेना उसके ऊपर हंसने लगे और उसे पूंछ से उठाकर फेंक देते थे। गिलहरी प्रभु श्री राम के हाथों में जा गिरी और उन्होंने प्रेम से उसके ऊपर अपना हाथ फेरा, जिससे गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाएं बन गईं। जब प्रभु श्री राम उस छोटे जीव को वानर सेना के पास ले गए और देखा कि वो उसका मजाक बना रहे थे, तब उन्होंने समझाया, कमजोर और छोटे का मजाक मत उड़ाओ। आपकी ताकत या आप क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो मायने रखता है वो है आपकी भावना। इस छोटी सी गिलहरी के हृदय में प्यार है। तुम वीर और बलशाली हो और दूर से इन विशाल पत्थरों को लाकर समुद्र में गिराने का अद्भुत कार्य कर रहे हो। लेकिन क्या आपने देखा है कि ये छोटी सी गिलहरी और अन्य छोटे जीव जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेकर आए हैं, वे विशाल पत्थरों के बीच की छोटी छोटी जगहें भर रहे हैं। क्या आपको एहसास नहीं है कि ये गिलहरी द्वारा लाए गए रेत के छोटे छोटे कण ही पूरी संरचना को बांधता है और इसे मजबूत बनाते हैं। हमें श्री राम से ये सीख मिलती है कि कोई भी प्राणी छोटा या कमजोर नहीं है और हमें हर जीव का सम्मान करना चाहिए और उनके योगदान की सराहना करनी चाहिए। शूर्पणखा व्याकुल भई, खो बैठी चित चैन, राम रूप को देख के चकाचौंध भय नैन। जब शूर्पणखा श्री राम को देखकर मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है, तो श्री राम का व्यवहार उनके चरित्र की उच्चता को दर्शाता है। शूर्पणखा ने अपने सौंदर्य और आकर्षण के बल पर श्री राम को विवाह के लिए मनाने की कोशिश की, परंतु श्री राम ने उन्हें विनम्रता और सम्मान के साथ उत्तर दिया। राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खिंची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा इस सूखी सड़ी काठ की पुतली सी क्षुद्र मानस स्त्री में? इसे तो मैं भी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम दंडक वन के राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ। इस प्रसंग के माध्यम से श्री राम ने हमें सम्मान, विनम्रता और नैतिकता का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। उनका ये कृत्य हमें ये सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान और संयम रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। ये प्रसंग हमें ये भी सिखाता है कि चरित्र और नैतिकता का पालन करने से हमारा जीवन और भी समृद्ध और अर्थपूर्ण बन सकता है। इस प्रकार श्री राम के जीवन से प्राप्त शिक्षाएं हमें एक अच्छे मनुष्य बनने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आइए हम सभी मिलकर इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।
स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।